नमस्कार। कभी सोचा है एक विशाल पुल या फिर हाथ में रखा छोटा सा मोबाइल फोन, ये सब कागज पर कैसे डिजाइन होता होगा? आज हम बात करने वाले हैं उन्हीं जादुई उपकरणों के बारे में जो इन आइडियाज को हकीकत में बदलते हैं। देखिए, ये सिर्फ औजार नहीं है, ये तो इंजीनियर की सोच को कागज पर उतारने का एक जरिया है। तो फिर सवाल ये उठता है कि एक बिल्कुल सटीक, एकदम परफेक्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग बनती कैसे है। देखिए, इसका जवाब ना किसी एक जादुई टूल में नहीं है, बल्कि ये तो कई सारे उपकरणों का एक पूरा सिस्टम है जो एक साथ मिलकर काम करता है। तो चलिए इस सिस्टम को ही समझते हैं। तो हमारी ये जो खोज है, इसकी शुरुआत होती है सबसे बेसिक लेकिन सबसे जरूरी चीज से, पेंसिल। हर डिजाइन, हर बड़ा आविष्कार जानते हैं किससे शुरू होता है? बस एक लकीर से। और आपको पता है, उस एक लकीर के पीछे भी पूरा एक विज्ञान छिपा हुआ है। और ये विज्ञान कितना गहरा है? अच्छा, जरा सोचिए, कितनी तरह की पेंसिलें हो सकती हैं? 2, 4, शायद 10? नहीं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए कुल 18, जी हाँ 18 स्टैंडर्ड ग्रेड की पेंसिलें होती हैं। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि एक मामूली सी लाइन खींचने के लिए भी कितनी ज्यादा सटीकता चाहिए होती है। तो इन 18 ग्रेड्स को समझना ना बहुत आसान है। इनको 3 मेन कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहली है कठोर, यानी कि हार्ड ग्रेड। ये मशीन ड्राइंग जैसी बहुत ही बारीक और हल्की लाइनों के लिए यूज होती हैं। फिर आती है मध्यम या मीडियम ग्रेड, जो कि लेटरिंग या आम कामकाज के लिए एकदम परफेक्ट हैं। और आखिर में आती है नरम या सॉफ्ट ग्रेड, जिन्हें आर्टिस्ट लोग स्केचिंग और शेडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये एच और बी का चक्कर क्या है? देखिए, एच का मतलब है हार्डनेस, यानी कठोरता। इससे बनती हैं हल्की और पतली लाइनें। वहीं बी का मतलब है ब्लैकनेस, यानी कालापन, जो गहरी और मोटी फिनिशिंग लाइनों के काम आता है। और जो एचबी पेंसिल होती है ना, वो इन दोनों के बीच का एक परफेक्ट बैलेंस है। वैसे आजकल इंजीनियरिंग में मैकेनिकल पेंसिल बहुत चलती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इनकी जो लीड की मोटाई होती है, मान लीजिए 0.5 mm, वो कभी नहीं बदलती। मतलब हर लाइन एकदम एक जैसी सटीक और यूनिफॉर्म बनती है। ठीक है, तो लाइनें कैसे बनानी है ये तो समझ आ गया, पर अब इन लाइनों को कंट्रोल करके एकदम सटीक जियोमेट्रिक शेप्स कैसे बनाएं? इसके लिए हमें कुछ और टूल्स की जरूरत पड़ेगी। और इसमें सबसे पहले आता है हमारा सबका पुराना दोस्त प्रोट्रैक्टर, या जिसे हम प्यार से चांद भी तो कहते हैं। अब देखिए, इसका काम भले ही बहुत सीधा साधा लगे, 0 से 180 डिग्री तक के एंगल्स को मापना। लेकिन सोचिए, इसके बिना किसी भी मशीन का कोई भी पार्ट सही एंगल पर बन ही नहीं सकता। ये देखने में सिंपल है, पर इसकी सटीकता ही हर डिजाइन की असली नींव है। और फिर आता है कंपास। सोचकर देखिए, किसी गियर के दांते बनाने हो या किसी बिल्डिंग का गोल पिलर, बिना कंपास के एक परफेक्ट सर्कल या आर्क बनाना तो मुमकिन ही नहीं है। ये हर मैकेनिकल और आर्किटेक्चरल डिजाइन का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। और ये है सेट स्क्वायर्स। ये हमेशा जोड़ी में आते हैं। एक होता है 45-45 90 डिग्री वाला और दूसरा 30-60 90 डिग्री वाला। इन्हें अक्सर एक टी स्क्वायर के साथ मिलाकर इस्तेमाल करते हैं। और उससे क्या होता है, पैरेलल लाइंस और जो स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं ना, वो बनाना एकदम बच्चों का खेल हो जाता है। तो अब तक हमने जितने भी टूल्स की बात की, वो सब अपनी अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या हो अगर इन सब की पावर सिर्फ एक ही टूल में मिल जाए? यहीं पर सीन में आता है हमारा हीरो टूल, मिनी ड्राफ्टर। तो मिनी ड्राफ्टर असल में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो प्रोट्रैक्टर, सेट स्क्वायर और स्केल, इन सभी के काम अकेले ही कर लेता है। आप कह सकते हैं कि ये ड्राइंग की दुनिया में एक तरह का रेवोल्यूशन है, जो काम को कहीं ज्यादा तेज और बेहद सटीक बना देता है। जरा इस डायग्राम पर एक नजर डालिए। ये इसकी शानदार फंक्शनैलिटी को दिखाता है। आप इसके लॉकिंग नॉब को घुमाकर किसी भी एंगल पर सेट कर सकते हैं और फिर इस पर जो स्केल बने हैं ना, उनका इस्तेमाल करके उसी एंगल पर सीधी लाइनें खींच सकते हैं। ये सच में स्पीड और एक्यूरेसी का एक बेजोड़ कॉम्बिनेशन है। तो सोचिए जरा, एक अकेला मिनी ड्राफ्टर क्या क्या कर सकता है। ये हॉरिजॉन्टल लाइंस खींच सकता है, वर्टिकल लाइंस खींच सकता है, पैरेलल लाइंस बना सकता है, किसी भी एंगल पर झुकी हुई लाइनें खींच सकता है, और तो और एंगल्स को माप भी सकता है ना? कमाल का ऑल इन वन सॉल्यूशन। चलिए अब इन फिजिकल टूल्स से थोड़ा हटकर एक कॉन्सेप्ट पर फोकस करते हैं।
एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो इन सभी टूल्स को उनकी असली पावर देता है, और वो है पैमाना यानी स्केल। ये असल में वो पुल है जो कागज पर बनी ड्राइंग को असल दुनिया की चीज से जोड़ता है। अब इस पैमाने के पीछे का जो मैथ्स है उसे कहते हैं निरूपक भिन्न या रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, शॉर्ट में कहें तो आरएफ। ये बस एक सिंपल सा रेशियो है, ड्राइंग में चीज का साइज और असल में चीज का साइज, और ये एक छोटा सा फॉर्मूला ही पूरी इंजीनियरिंग ड्राइंग का बेस है। तो निरूपक भिन्न का जो बेसिक आइडिया है वो बहुत ही सिंपल है। ये ड्राइंग के साइज और असली ऑब्जेक्ट के साइज के बीच का एक रिलेशन है। यही रेशियो तय करता है कि हमारी ड्राइंग असल चीज से कितनी छोटी होगी, कितनी बड़ी होगी, या फिर एकदम सेम साइज की होगी। तो इसका पहला टाइप है रिड्यूसिंग स्केल या लघुकरण पैमाना। यहाँ पर RF हमेशा 1 से कम होता है, जैसे कि 1:20। इसका सीधा सा मतलब है कि ड्राइंग का 1 यूनिट असल ऑब्जेक्ट के 20 यूनिट के बराबर है, और इसका इस्तेमाल होता है इमारतों या पुलों जैसी बहुत बड़ी चीज़ों को कागज़ पर फिट करने के लिए। दूसरा है फुल स्केल यानी पूर्ण आकार पैमाना। यहाँ RF ठीक 1 के बराबर होता है, मतलब ड्राइंग का साइज और असली ऑब्जेक्ट का साइज बिल्कुल बराबर, जैसा कि 1:1 के रेशियो में होता है। और तीसरा है एनलार्जिंग स्केल या विस्तारक पैमाना। यहाँ RF 1 से ज़्यादा होता है, जैसे 20:1। इसका इस्तेमाल घड़ी के छोटे छोटे पुर्जों या इलेक्ट्रॉनिक चिप्स जैसी बहुत छोटी और कॉम्प्लेक्स चीज़ों को बड़ा करके दिखाने के लिए किया जाता है, ताकि उनकी बनावट को आसानी से समझा जा सके। तो अब जब हम इस पूरी बातचीत के आखिर में हैं, तो एक सवाल सोचने वाला है, क्या पेंसिल, स्केल और ड्राफ्टर जैसे इन सीधे साधे उपकरणों के बिना हमारे आज के शहर, हमारी गगनचुंबी इमारतें या हमारी तेज रफ्तार गाड़ियां, क्या ये सब बन पाते? जवाब है बिल्कुल नहीं। ये उपकरण सिर्फ लकीरें नहीं खींचते, ये हमारी दुनिया को आकार देते हैं, एक एक लाइन और एक एक एंगल से।